हेलो साथियों। आज एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। ये स्टोरी है स्कॉटलैंड के आइलैंड ऑफ स्काइप की, और एक बुक में एक बंदे ने शेयर की। ये 1930 से 1964 के दरमियान के वाक़यात की स्टोरी है। आइलैंड ऑफ स्काइप स्कॉटलैंड के बिल्कुल साथ है, और स्कॉटलैंड का ये हिस्सा एक छोटा सा जजीरा है स्काइप का। और वहाँ से उस ज़माने में स्कॉटलैंड जाने के लिए फेरी कश्तियाँ, जो कि जहाज़ जिसमें गाड़ियाँ भी साथ ट्रैवल होती थी, सारा वो ही चलती थी। और इस वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि 1934 से 1960, स्पेशली 1930 से 1940 के दरमियान के जो स्काइप जजीरा है उसके ऊपर एक छोटी सी गाड़ी अक्सर लोगों को नज़र आती थी सड़क के ऊपर। और क्योंकि उस ज़माने में सड़कें भी छोटी होती थी, नॉर्मली एक ही गाड़ी जा सकती थी। जब दूसरी गाड़ी आती थी तो उसको पहली को रास्ता साइड पे होकर उसको रास्ता देना पड़ता। तो ये गाड़ी लोगों को ऐसे नज़र आती थी कि जैसे अगर किसी बहुत जल्दी में है, बहुत तेज़ है, तो अक्सर लोग उसको उसको साइड पे होकर रास्ता दे देते थे कि जल्दी में कोई गाड़ी है, बहुत तेज़ है। लेकिन जैसे ही लोग रास्ता देते थे तो आगे अगर कोई मोड़ आता था या सड़क ऊंची नीची होती थी, तो उसके बाद वो गाड़ी दोबारा नज़र नहीं आती थी। जैसे यकदम गायब हो गई, वो मोड़ मुड़ी और गायब हो गई, या सड़क नीची हुई, उसके बाद गाड़ी सड़क ऊपर हुई, लेकिन वो गाड़ी नज़र नहीं आई। एक छोटी काले रंग की गाड़ी थी, और ये 30 साल के अरसे में तकरीबन तकरीबन इस जजीरा का हर बंदा जाने लग गया था। बहुत लोगों ने ये देखी थी गाड़ी, बल्कि बच्चे भी खड़े होकर कई दफ़ा इंतज़ार करते थे कि अभी हमें काली गाड़ी कहीं नज़र आएगी, या कभी किसी को नज़र आती थी। और जो टूरिस्ट होते थे, लोकल तो देखते ही देखते थे अक्सर, लेकिन जो टूरिस्ट होते थे उन्होंने भी कई दफ़ा ऐसे देखा, और उन्होंने आके जैसे वापस वो आके दुकान पे या होटल पे उन्होंने कहा, ओ हमें एक काली गाड़ी बिल्कुल नीचे बहुत तेज़ी से जाती हुई हमें नीचे देने लगी थी, हम बड़ी मुश्किल से बचे ऐसे। तो होटल वाले ने कहना, हाँ हमें पता है। तो बहुत गवाह थे उस काली गाड़ी को देखने के कि वो इस तरह तेज़ी से यकदम गुजरती है, लेकिन उसके बाद किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ जाती है, गायब हो जाती थी यकदम थोड़ी देर बाद। तो फिर 19 आगे चलते हैं 1964 में। 1964 में क्योंकि वहाँ की जो आइलैंड ऑफ स्काइफ की पोर्ट थी, जो बंदरगाह थी, अक्सर ये गाड़ी उस बंदरगाह की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपर, जहाँ से कश्तियाँ चलती, बैरी जहाज़ चलते थे, फेरीज चलती थी यूके के लिए, वो उस सड़क के ऊपर नज़र आती थी। 1964 में एक वाक़या हुआ कि एक फैमिली जिसमें दो औरतें, एक बच्चा और एक आदमी, वो एक ये फेरी से यूके जाने के लिए उस बंदरगाह पे पहुंचे। क्योंकि अक्सर फेरी बंदरगाह जहाज़ के ऊपर कश्ती चढ़ाना इतना आसान नहीं होता, तो जो औरत गाड़ी को ड्राइव कर रही थी उसने उतर के उस आदमी को कहा कि तुम कश्ती को जहाज़ के ऊपर चढ़ा दो। वो आदमी एक पादरी था, एक चर्च का, दरमियानी उम्र का एक चर्च का पादरी था। और जब वो कश्ती को जहाज़ के ऊपर कश्ती के ऊपर गाड़ी को चढ़ाने लगा, तो गाड़ी उसके कंट्रोल से निकल गई, या कुछ हुआ, एक हादसा हुआ कि गाड़ी एक तरफ से जहाज़ में चढ़ी लेकिन दूसरी तरफ से नीचे गिर गई। बहुत से लोगों ने यानी कि उसको जल्दी से उसके पीछे छलांगे लगाई और उनको निकालने की कोशिश की। गाड़ी पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन गाड़ी उलट गई तो वो नीचे उसके शीशे जो थे वो एक किस्म के पानी में डूब गए। वो आदमी तो वो निकल गया, इस काबिल हो गया कि वो गाड़ी में से निकल गया, लेकिन दो खवातीन और एक बच्चा बच ना सके, और वो उनकी वहाँ पे वफात हो गई। जो पादरी वो आदमी था, वो बहुत अरसा वो अपने आप को इस वाक़े का ज़िम्मेदार समझता रहा और बहुत अपसेट रहा। वो जो गाड़ी थी
جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا وہ ایک چھوٹی آسٹن کالے رنگ کی گاڑی تھی، بلیک، بالکل ویسی گاڑی جو غائب ہو جایا کرتی تھی، نظر آتی تھی۔ جس دن وہ حادثہ ہوا اور وہ خواتین اس حادثے میں جاں بحق ہوئیں، اس دن کے بعد اس جزیرے کے کسی آدمی نے وہ گاڑی نہیں دیکھی۔ حالانکہ یہ نارمل لوگوں کی جو اس جزیرے میں ان کی گاڑی تھی، لیکن 30 سال سے جو اس جزیرے کے لوگوں کو ایک غائب ہوتی ہوئی گاڑی نظر آ رہی تھی، اس حادثے کے بعد کبھی وہ گاڑی نظر نہیں آئی سڑکوں کے اوپر۔ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک آنے والے وقت کی وارننگ تھی کہ جو 1930 سے لے کے 1960 تک، 1964 تک، جب 1964 میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس وقت تک لوگوں کو نظر آ رہی تھی، ایک فیوچر کی جھلک، آنے والے ایک واقعے کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی ایک وارننگ تھی، اور جیسے ہی وہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہ جھلک لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور اس واقعے کے بہت گواہ ہیں، یہ ایک ریٹن واقعہ ہے، پورا جزیرہ نے اس غائب ہوتی ہوئی گاڑی کو دیکھا ہوا تھا، اور پھر اس حادثے کے بعد کبھی وہ گاڑی نظر نہیں آئی۔ اس کو سٹرینج کہہ سکتے ہیں، لیکن آنے والے کسی خوفناک واقعے کی جھلک کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، پھر کسی اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔